स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 8। तो हमें क्या दे रखा क्वेश्चन 8 में a इक्वल ए आई जे, जो एलिमेंट है जो a है वो किसके इक्वल है, एलिमेंट के ए आई जे के। ठीक है, एलिमेंट जो है वो क्या है, ए आई जे है। उसके बाद हमें जो उसका जो ऑर्डर दे रखा है वो क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है, जो ऑर्डर हम लिखते हैं ना, नीचे की साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ रो होती हैं इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम के। हमें इतनी बात यहाँ पता है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे होगा ये। तो सिंपल है, हमें जो है ये दे रखा है एलिमेंट के इक्वल ए आई जे, और उसका जो ऑर्डर है वो है m इंटू एन। और ठीक है, m इंटू एन जो है वो ऑर्डर है, ये n है। तो हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ रो होती हैं, रोज होती हैं, वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। नंबर ऑफ रो जो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो जो नंबर ऑफ रो को हम लिखते हैं वो लिखते हैं m से, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उन्हें लिखते हैं n से। जो फर्स्ट हम लिखते हैं वो रो होती हैं, और जो हम बाद में लिखेंगे वो कॉलम है। तो m इक्वल है n के। हमें यहाँ से ये बात क्लियर हुई। तो ऑप्शन में देखो क्या है, क्या तो जो ऑप्शन है वो है सी, जो है वो करेक्ट है। m जो है वो इक्वल है n के। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। इतनी बात क्लियर हुई बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन है वह 9, वो क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो हमें दो दे रखे हैं, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 3, चलो इसे देखते हैं कैसे होगा, ये सॉल्व भी करेंगे। तो इसे लिख लेते हैं नोटबुक में, क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है इक्वल, तो 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये क्या है, ये इक्वल है 0 के, y माइनस 2, ये हमारा पास 0 है, 8 4, ये मैंने अभी लिखा है। अब ये देखें आप, हमारे पास ये है। तो ये जब है, हमने पता है कि ये जो होगा, ये एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम 3x प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, 0 के इक्वल हुआ ये। अब ये 7 जो है यहाँ प्लस में है, तो इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा 7। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ये 3। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ देखो x की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, माइनस के 7/3 नहीं दे रखी है। चलो अभी देखते हैं। और अब देखो यहाँ ये है एक, वह हमारे पास ये दे रखा है x की टर्म में। एक और देख लेते हैं हम कि 2 माइनस 3x जो है वो इक्वल होगा किसके, 4 के। इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज के, ये तो बात आपको क्लियर होगी कि हम किसके इक्वल रखना है, तो ये 4 के इक्वल है। अब ये देखो यहाँ जो है ये प्लस में है, तो इधर जो जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 4 में से 2 जो होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। इधर ये एज इट इज रखा। अब जो है ये माइनस के 3 है, ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा ये। तो अब ये देखो यहाँ, तो हमारे पास हाँ ये तो है माइनस के, देखो यहाँ क्या आया, माइनस के 2/3 आया। यहाँ देखो ऑप्शन में है माइनस के 2/3, पर क्या ये माइनस के 7/3 हमें वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं। तो यहाँ 2 वैल्यू हमें दे ही नहीं रखी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास हैविंग जो आई है वो 2 वैल्यू आई है एक्स के, और वो पॉसिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन है वो 10 ही है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उसके अंदर क्या होगी, एंट्री होगी 0 और 1 की। ठीक है,
हम ये करेंगे सॉल्व इधर। ये है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है हमारे पास 10। हमें क्या दे रखा है, हमें एक ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर है 3x3 का, हमें ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। और उसने कहा क्वेश्चन में कि जो एंट्री फिल है ईच वो 0 1 है, मतलब क्या है 0 है 1 0 0 1 1 0 0, तो मतलब यहाँ 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है, ये बात है। तो जो ये ऑर्डर है वो है 3x3, समझ में आ गया जी, 3x3 है। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट देखती हूँ तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 3x3 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने हैं। तो जो पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे वे कितने होंगे, हमें वो फाइंड करना है। तो जो हमारे पास ये आया क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसे हमें क्या रखना है 2 की पावर n, और 2 की पावर n में क्या आएगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम ये रखेंगे। अब जब हम 2 की करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 512 आएगा, 512, ठीक है। तो हमारे पास कितने मैट्रिसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं, तो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल मैट्रिसेस जो है वे क्या है 512 है। तो ये होता है, मतलब हमें अगर फाइंड करना है तो जो हमारे पास ऑर्डर है पहले उसकी मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, फिर ये 2 की पावर जो होती है वो n होता है, और n में जो रखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा जाता है, उसके हम करेंगे, जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, 512। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।